हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने 350 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम 351 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसे फर्दर जितने भी होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि स्टॉक हमें गिवन है ओपनिंग, और उसके बाद परचेजेस गिवन है, सीओजेस भी गिवन है हमें, और पूछा जा रहा है कि 31 दिसंबर को मतलब क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको पता है कि सीओजेस का फॉर्मूला क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन होता तो हम इसमें लिख देते, बट इसमें हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 27,000, और उसके बाद परचेजेस गिवन है 700 के, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, और सीओजीएस हमें गिवन है 1500। तो ये दोनों प्लस होके इधर जाके माइनस हो जाएंगे इससे, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, जो कि है आंसर 26,200 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन अकाउंटिंग। तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए? तो इसका आंसर है डी, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 353, कंपनी में रिजॉर्ट टू विंडो ड्रेसिंग बाय मैनिपुलेटिंग द डाटा। तो विंडो ड्रेसिंग हो सकता है जैसे कोई भी डाटा हम दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं, तो उसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो इसमें से क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगा, ओमिशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर गुड्स परचेज्ड होगा, ट्रीटिंग अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट, रिकॉर्डिंग इन एडवांस कैश रिसिप्ट एप्लीकेबल टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो जो इसका आंसर है वो आंसर है सी, 1, 2 और 3, तीनों जो हैं विंडो ड्रेसिंग से मैनिपुलेट किया जा सकते हैं। 4 इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है इसमें। कंपनसेटिंग एरर गिवन है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है, नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, चार्जिंग अ रेवेन्यू आइटम टू कैपिटल, राइटिंग अ डेबिट item on the credit side and credit item on the debit side are equal, or posting a correct amount to a wrong account। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का डी। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 355 और 356 में असर्शन रीजनिंग है। पहला कोड इसमें हमें गिवन है कि अगर बोथ ए एंड आर ट्रू होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी तो आंसर ए होगा, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी होगा, ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी होगा, और डी फॉल्स है और आर ट्रू है तो डी होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द डिस्पोजल, जो कि सेल बोलते हैं उसको, मशीन ऑफ फैक्ट्री शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, और रीज़न है सेल प्रोसीड आर यूजली ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट इन नेचर। तो जो सेल किए जाते हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं अपने आप में, और असर्शन बोल रहा है कि जो अमाउंट रियलाइज़ किया जाएगा मशीन से, फैक्ट्री उसको क्या यूज़ करेगी, एक रेवेन्यू रिसिप्ट यूज़ करेगी। इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा बी। तो बी ऑप्शन में क्या था, बी ऑप्शन में क्या है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 356 क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज दैट द relatively small item and values should be ignored from accounts। तो असर्शन इसका कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो स्मॉल आइटम्स को रिलेट करते हैं और जो वैल्यूज़ होते हैं उसको इग्नोर किया जाता है अकाउंट से। क्या ये ठीक है? या रीज़न जो हमें गिवन है वो ये गिवन है
कि द कॉस्ट ऑफ एफर्ट इन एलोकेशन ऑफ स्मॉल आइटम ओवर अ लॉन्ग पीरियड जस्ट नॉट जस्टिफाई द बेनिफिट ड्राइव्ड फ्रॉम दिस ऑपरेशन एंड द कॉस्ट ऑफ सच आइटम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है इसमें, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बोथ आर ट्रू आ जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की गई है 1 लाख की 5 ईयर्स अगो, और उसमें रिपेयर करवाए गए थे 10,000 के, और उसके बाद जो उसका डेप्रिसिएशन है वो 50,000 का है, उसको डिस्पोज ऑफ मतलब उसको बेच दिया गया 60,000 में। प्रॉफिट एंड लॉस सच डिस्पोजल शेल बी, तो कितना प्रॉफिट होगा देखिए, तो 5 साल के लिए है और डेप्रिसिएशन है 50,000 का। इसमें अगर हम देखें तो 1,10,000 माइनस कर देंगे 50,000 डेप्रिसिएशन का, चीज़ रह गई 60,000 की, और 60,000 को 60,000 में ही बेच दिया, तो इसलिए इसका आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है, इनकम है, एक्सपेंस रिकग्निशन है, बेसिस फॉर रियलाइजेशन रिकग्नाइजेशन, रेवेन्यू एक्रू टू ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू रिकग्निशन, मैचिंग रेवेन्यू अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का सी, मतलब ए ऑप्शन है, फर्स्ट का सी आ जाएगा, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्जिंग अ पीरियड फॉर द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज टर्म्ड एज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट को। नेक्स्ट 360, ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू, ऑब्सोलेंस का जो मतलब क्या है, डिक्लाइन किस में होगा, तो इसका आंसर होता है इनोवेशन एंड इन्वेंशंस में। नेक्स्ट 361, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रेफर्स टू टेक इनटू अकाउंट, क्या कंजर्वेटिज्म क्या है, सारे प्रॉफिट, सारे कैश प्रॉफिट, या प्रॉफिट रियलाइज्ड, या प्रॉफिट रियलाइज्ड एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इसको हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी इज नॉट मैंडेटरी इन इंडिया, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें मैंडेटरी नहीं है, तो फिक्स एसेट अकाउंटिंग एंड रेवेन्यू रिकग्निशन, इन्वेंटरी डेप्रिसिएशन, नॉन मॉनेटरी एसेट फिक्स एसेट, मॉनेटरी एसेट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, नॉन मॉनेटरी एसेट एंड फिक्स एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस इज कंसीडर्ड एज द मेथड विच वुड प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म चार्ज, तो उसको हम एक ही यूनिफॉर्म मतलब एक ही चार्ज को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेटल मेथड। 364, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कौन सा इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसमें इंटरेस्ट पेड ऑन मनी बोरोड, कॉस्ट ऑफ पेटेंट राइट्स, लॉस ऑफ अनइंश्योर्ड स्टॉक ड्यू टू फायर, रिटायरमेंट, ग्रेचुटी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वर्कर हु हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक कीपिंग इज ऑफन कंफ्यूज विद, तो किसके साथ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो ये करता है अकाउंटिंग के साथ, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सीड ग्रॉस प्रॉफिट द एक्सेस इज रेफर टू एज, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सीड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब अगर एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आपका ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग लॉस, बी ऑप्शन। ऑन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस, तो रिड्यूसिंग बैलेंस करते हुए 20,000 के एसेट हैं 10%, तो 3 साल बाद कितना होगा, तो 20,000 के ऊपर पहले 10% लगाएंगे 2,000, तो वैल्यू आएगी 18,000, इसके ऊपर फिर 10% लगाएंगे तो 1,800, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, थर्ड ईयर का प्रॉफिट पूछ रहा था आपसे,
16,200, और 16,200 के ऊपर 10% लगाएंगे तो ऑप्शन सी 1620 आ जाएगा आंसर। 369 क्वेश्चन, 19,500 डेबिट किए गए बिल्डिंग रिपेयर 31 दिसंबर 1983 को उसमें इंक्लूड किया गया था 9500, जो कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है एक स्मॉल रूम का, और 800 रुपये कलर करवाने के लिए यूज़ किए गए, जो कि उस बिल में यूज़ नहीं किया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अमाउंट डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में वो कितना किया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 19,500 में से 9,500 अगर हम माइनस कर देंगे क्योंकि इंक्लूडेड था तो 10,000 आ गया, और 10,000 में प्लस 800 कर देंगे तो 10,800 इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 370, द टर्म लोन 5 लाख का रिसीव किया IFCI से, वो किसके अंडर यूज़ किया जाएगा। तो क्या वो 2 लाख वॉज एडवांस टू सप्लायर फॉर कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस होगा, या 3 लाख का यूज जो किया गया फाइनेंसिंग का वर्किंग कैपिटल में होगा। तो इंटरेस्ट पेएबल को कैसे ट्रीट करोगे इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑन फर्स्ट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा वाला जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्या है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। तो अकाउंटिंग हमारा क्या है, एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग, समराइज, मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा आपका आंसर। 372, आयुष ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 1995 में, और जो जो उसकी कैपिटल है वो 25,000 है, लोन है 12,500 का, और टोटल एसेट एंड लाइबिलिटीज़ गिवन है एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 1996 में, जो कि है एसेट 75,000 और लाइबिलिटीज़ हैं 12,500 के, और उसने फर्दर इन्वेस्ट किया है 12,500 और विड्रू करवा लिया है 7,500। तो क्लोजिंग कैपिटल इसमें पूछा जा रहा है, और प्रॉफिट भी पूछा जा रहा है आपसे। तो बेसिकली देखिए, अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालना हो तो जितने भी ओपनिंग कैपिटल हैं उसके बाद फर्दर अगर कुछ इंट्रोड्यूस किया है, कोई प्रॉफिट हो, वो इसमें ड्राइंग्स माइनस हो जाती हैं, ठीक है, और माइनस हो जाते हैं विड्रॉल, अगर विड्रॉल कराया है तो वो माइनस हो जाते हैं। और एक तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल, और एक और क्या है कि जब आप एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ कर देते हैं तो भी आपका आंसर कैपिटल ही आता है। तो हमारे पास जो एसेट और लाइबिलिटीज़ गिवन है 75,000 और 12,500, तो अगर हम उसमें से 75,000 में से 12,500 माइनस करते हैं तो 62,500 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही 62,500 है, तो आपको प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अगर प्रॉफिट निकालना है तो आप उसी फॉर्मूले से यूज़ कर सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस फर्दर कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स माइनस विड्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी एक पर्सन ने स्टार्ट किया है कैश पे बिजनेस 22,000 से, और स्टॉक है 3,000, और ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट भी बनाया 6,000 का, और उसके क्रेडिटर्स हैं 4,500। फर्दर उसने जो है फर्नीचर सप्लाई वगैरह किए होंगे, और ही टुक गुड्स 3,500 टू हिज डॉटर। तो ये एक इसकी ड्राइंग्स हो गई, और उसके बाद ग्रॉस एसेट गिवन है। तो ग्रॉस एसेट ऑफ हिज बिजनेस ऑन 31st, तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि कितना उसके पास एसेट बचा हुआ है। देखिए, एक तो 22,000 के उसके कैश थे, ठीक है, उसमें उसने प्रॉफिट भी बनाया 6,000 का, और उसके बाद फिर फर्नीचर भी आ गए 4,500 के, नो डाउट उसके पास क्रेडिटर्स भी हैं बट फर्नीचर आ गए। उसके बाद फिर ड्राइंग्स हो गई क्योंकि गुड्स चले गए 3,500 के, और इसको प्लस माइनस करते हुए जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा A 27,500 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 374, वैल्यूएशन जो है स्टॉक की वो एक प्रिंसिपल पे आधारित होती है जो कि है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो रिजल्ट क्या कहता कि रिजल्ट इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक समटाइम्स एट द कॉस्ट प्राइस एंड अदर टाइम्स एट
मार्केट प्राइस, दिस इज़ अ एप्लीकेशन, ये कौन सा एप्लीकेशन है, तो ये आपका है कंजर्वेटिज्म, जिसको हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट 375, अगेन मैच इट आपको गिवन है, तो हैवी अमाउंट ऑफ रिडम्पशन, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सेस ऑफ सेल है। तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बोल देता हूँ, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सी, जिसमें फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का डी है। नेक्स्ट, द अमाउंट स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट कंपेन, तो जो एडवर्टीजमेंट कंपेन के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, मैच इट अगेन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, उधर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का सी, फोर्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 378, रेवेन्यू इज जनरली रिकग्नाइज्ड एज बीइंग अर्नड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन, तो रेवेन्यू कब बोलेंगे हम कि रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे जब सेल इफेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इनमें से किन को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ए, कॉस्ट इंकर्ड फॉर अ न्यू एग्जिट एज रिक्वायर्ड अंडर द लोकल बॉडीज बाय लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 380, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो परचेज ऑफ डिलीवरी वैन, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 381, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कोल माइन, तो कोल माइन के लिए इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है, तो डिप्लीशन मेथड इसमें से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एसेट इज बैलेंस्ड, एसेट इन बैलेंस शीट आइटम आर कन्वीनियंटली शोन इन, तो किस तरह यूज़ किया जाता है, तो इसको हम यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 383, हमारे पास सीओजीएस गिवन है, सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग डेटर कैरेक्टर्स, ये सब कुछ गिवन है। हमें परचेज की अमाउंट आप पता करनी है, तो आपको मैंने बताया था कि हम कैसे निकालते हैं सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इन सब में वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा परचेज। बट यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है सीओजीएस 1.5 लाख, ओपनिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग भी 40,000 के गिवन है। तो इस 150 में से हम इधर ओपनिंग कितना हमारा 60,000, परचेज पता नहीं, माइनस क्लोजिंग 40,000, तो 20,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 20,000 पॉजिटिव है, तो 1,30,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। 384, ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का गिवन है, और उसके बाद अमाउंट पेड जो है मेडिसिन का वो गिवन है, और स्पॉइल जो है वो भी हो गया, वो भी गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सी अमाउंट जाएगी, तो इसमें होता क्या है कि जो अमाउंट पेड होते हैं इसमें से हम प्लस क्या कर लेते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये प्लस कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग जो है वो माइनस कर देते हैं, और ओपनिंग स्टॉक अगर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें 15,000 गिवन है और उसमें से ओपनिंग है 5,000 का, तो हो गया 20,000। इस 20,000 में से हमने क्या करना है कि जो ओपनिंग वाला गिवन है, आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिटर्स गिवन है 3,000 के, वो माइनस कर देने हैं, 17,000 के आ गए। इस 17,000 में से 35 भी माइनस कर देंगे, और ये जो 400 है वो इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13,500, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 385, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा इस करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है ये इसमें करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है, एक बार आप देख सकते हैं। 386, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एंटर्ड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब,
तो कौन कौन से इसमें से एंटर किए जाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट? तो इसमें से एंटर किए जाएंगे ऑप्शन बी 1 and 3, जो कि है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पेमेंट ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चरल क्लब है, डिस्क्लोज किया जाता है उसके सब्सक्रिप्शन रिसीव किए गए हैं और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का क्लोजिंग का गिवन है, सब्सक्रिप्शन में एडवांस और का गिवन है, तो अमाउंट पूछा जा रहा है। तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो अमाउंट होगा वो आपको उसमें से क्या क्या प्लस करना है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो होगा वो प्लस कर देना है, और उसमें एडवांस बिगिनिंग का होगा वो भी प्लस कर देना है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का जो होगा वो माइनस कर देना है, एडवांस एंड का जो होगा वो भी माइनस करके आप इसमें से आंसर निकाल देंगे। या क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, दीज क्वेश्चन जो कंसिडर करते हैं असर्शन रीजनिंग का है, तो ऑप्शन ए अगर आया तो बोथ ए और आर ट्रू होंगे और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, और उसके बाद बी अगर है तो नॉट करेक्ट है और ए में ट्रू होगा, बी डी में ए फॉल्स होगा। तो असर्शन है इन अकाउंटिंग, अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द बिजनेस एंड द ओनर, और रीज़न है इसका अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉट ऑन सब्जेक्टिविटी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, दोनों सही हैं, बट आर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियलिटी कंसेप्ट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इग्नोरिंग रिलेटिवली स्मॉल आइटम एंड वैल्यू फ्रॉम अकाउंट, और एफर्ट्स वगैरह, ये क्वेश्चन जो है रिपीट आई थिंक सो। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, ऑप्शन ए, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 390, the balance sheet fails to reveal the worth of business asset are merely an amortized cost। तो 390 का आंसर डी हो जाएगा, डी में था आपका कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 391, द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग एन ओल्ड बिल्डिंग preparatory to the construction of a new building is that place is to be treated as capital expenditure, और such cost is not incidental to the construction of new building। तो 391 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल्स टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ, किसका ये एक्सप्रेशन है? तो ये एक्सप्रेशन है ऑप्शन ए, ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट का। 393, a business is considered to be having an and indefinite life according to किस कंसेप्ट के तहत ये बोला गया है? तो ये बोला गया है गोइंग कंसर्न के तहत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मैच इट, बिजनेस एंटिटी है, स्टॉक वैल्यूएशन कैपिटल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसिस्टेंसी, ड्राइंग्स, अजम्पशन। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी, इसमें आपको यूज़ कोड करना है, ठीक है, 1, 3 and 4, that's it। 395 question, money measurement concept of accounting theory is based on assumption that value of money will be। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मैच इट आपको अगेन गिवन है क्वेश्चन, क्वेश्चन एक के बाद देख ले। प्रीमियम पेड फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इधर रेवेन्यू है, कैपिटल है, डेफर्ड है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो डायरेक्टली मैं आपको आंसर बोल देता हूँ, इसका आंसर सी है। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का सी। नेक्स्ट, अगेन मैच इट, कंपनसेशन पेड रिटायरमेंट, compensation paid to retrenched worker of a factory for the loss of services, इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर है। फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ मशीन 1,20,000 एंड हायर प्राइस जो है वो 1.5 लाख का है, टू बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और अगर कंपनी परचेज करती है मशीन को ऑन हायर प्राइस बेसिस, तो कौन सा अमाउंट इसमें से एज एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाएगा?
तो इसमें से एक्सपेंडिचर जो चार्ज किया जाएगा वो 1,20,000 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो जो कंपनसेशन पे किया जाएगा डायरेक्टर्स को टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। 400 नंबर, तो हमें स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, सेल्स भी गिवन है। पूछा जा रहा है अमाउंट डेबिटर और क्रेडिटेड, तो क्रेडिट वाला तो सिंपल सेल्स ही होगा, 1,50,000 इसमें भी है इसमें भी है। परचेज निकालना होगा हमें, तो परचेज़ के लिए क्या करेंगे, जो परचेज ड्यूरिंग द ईयर है 1,50,000, इसमें से ओपनिंग प्लस करेंगे और क्लोजिंग जो है माइनस कर देंगे, तो आंसर आपका 1,25,000 ऑप्शन सी आ जाएगा, जिसमें 1,50,000 भी है और सी ऑप्शन में परचेज भी है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, और जल्दी आपको 500 क्वेश्चन करके ये सीरीज जो है ख़त्म करेंगे। थैंक यू।